नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे राजस्थान पंच और सरपंच चुनाव आम चुनाव 2025-26 के बारे में। आप सभी को पता है जैसा कि वर्तमान समय में जनवरी का जो माह निकला है उसमें मतलब जो सरपंचों के चुनाव थे वो संभावित थे, लेकिन अब सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन नीति के तहत अब सभी ग्राम पंचायत नगर पालिकाओं की चुनाव एक साथ करवाने की यानी फिक्स कर दी है। चुनाव तारीख जो है फिक्स हो चुकी है, किस महीने में चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि वोट कब पड़ेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं ना, तो आप सभी को बिल्कुल लगातार वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में सभी लोगों को शेयर कर देना है ताकि सभी को डेट का पता चल जाए, तो सभी वीडियो को शेयर कर दें। इसके अलावा आप सभी सरकारी योजनाओं से संबंधित अपडेट चाहते हैं तो आप सभी बिल्कुल लगातार चैनल को फॉलो करते रहें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को कंटिन्यू सभी अपडेट देखने को मिलती रहे। तो साथियों आपको बता दें जैसा कि हाल ही में भजन सरकार का बड़ा फैसला हुआ है, जिला कलेक्टरों के अधिकारों में बदलाव कर दिए गए हैं। जी साथियों, इसके अलावा दो और अपडेट हैं जो आपको इस अपडेट के बाद बताई जाएगी। जैसा कि प्रशासक सरपंचों को अब सीधे नहीं हटा सकेंगे, ये जिला कलेक्टर को आदेश मिला है सरकार की तरफ से। जी साथियों, आप सभी को पता है जो सरपंच होते थे उनको नियुक्त करना कलेक्टर का काम होता है, लेकिन अब उनको हटाना पहले कलेक्टर का काम था, लेकिन अब कलेक्टर से ये अधिकार छीन लिया गया है। तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि राजस्थान पंचायती राज विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी करते हुए जिला कलेक्टरों के अधिकारों में बदलाव किया है। इसके मुताबिक अब जिला कलेक्टर सरपंच प्रशासकों को नहीं हटा सकेंगे। हालांकि उन्हें नियुक्त करने का अधिकार अभी भी कलेक्टर के पास ही रहेगा, लेकिन किसी सरपंच को प्रशासक पद से हटाने के पहले कलेक्टर को राजस्व सरकार से अनुमति लेनी होगी। इससे पहले कलेक्टरों के पास सरपंचों को प्रशासक पद से हटाने का अधिकार था। ज्ञातव्य है कि राजस्थान सरकार ने जनवरी 2025 में चुनाव करवाने की बजाय 6759 ग्राम पंचायतों के लिए वर्तमान सरपंचों को मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत स्तर पर यानी एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया, जिसमें उप सरपंच और पंच शामिल हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग ने 16 जनवरी को सफल अधिसूचना जारी की गई। इसके अलावा साथियों आपको बता दें जैसा कि वर्तमान समय में एक तो आपको पता है कि वर्तमान में एक तो जितनी भी योजना चल रही है उन सभी के अपडेट आपको इस चैनल में मिल रही है। इसके अलावा जो अन्य खबरें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ट्वीट अकाउंट देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ दे रखा है कि स्वायत्त शासन राज्य मंत्री श्री जाबर सिंह कर्रा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि एक राज्य एक चुनाव के तहत नवंबर 2025 में सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ करवाए जाना संभावित है। उन्होंने बताया कि चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में नगरीय निकायों के वार्डों के पुनर्गठन एवं परिसीमांकन का कार्य जो है प्रक्रिया अधीन है। आपको बता दें साथियों, इसके अलावा जैसा कि सरकार की तरफ से नई अपडेट आई है, अब 3000 से कम जनसंख्या पर भी बन सकेगी ग्राम पंचायतें। जी साथियों, आपने सही सुना। अगर आप भी एक ग्राम पंचायत के निवासी हैं तो आपको बिल्कुल अब 3000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत बनाने का मौका मिल रहा है। तो आप एक बार जो है बिल्कुल ग्राम पंचायत घोषित करवा लें अपने गांव को। उसके बाद जो है आपका गांव का विकास ऐसा होगा जो अब तक नहीं हुआ होगा, क्योंकि डायरेक्ट ग्राम पंचायत होना यानी सहकारी समिति का खुलना, यानी यहाँ पर अटल सेवा केंद्र का खुलना, या फिर यहाँ पर आंगनबाड़ी खुलना, स्कूल खुलना, अस्पताल खुलना, पशु अस्पताल खुलना, डाकघर खुलना, इस तरह के बहुत सारे यानी जो है व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है। तो जैसा कि 25,000 तक हो सकेगा सीमांकन, 30 मई के बाद बढ़ सकेगी पंचायतों की संख्या। राज्य में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के दायरे में बदलाव सरकार ने कर दिया है। अब 3000 से कम आबादी पर भी ग्राम पंचायत बनाई जा सकेगी।
सरकार के इस निर्णय से अब राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या और भी इजाफा होने की संभावना है। इसके साथ ही सरकार ने अब ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन और सीमांकन की समय सीमा भी बढ़ा दी है। सरकार की ओर से 2 अलग-अलग दिन जारी 3 आदेशों में ये निर्णय लिए गए। साथियों, भाइयों, आप सभी को बता दें, आदेश के मुताबिक नवनिर्मित या पुनर्सीमांकन वाली ग्राम पंचायतों को अगर जनसंख्या के मापदंड के अनुसार तैयार करने में परेशानी आ रही है तो ऐसी परिस्थितियों में निर्धारित जनसंख्या में 15% तक कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत का भी प्रस्ताव तैयार करके भिजवाया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, पहले न्यूनतम आबादी 3000 निर्धारित की गई थी। साथियों, राजस्थान सरकार ने जब 10 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था, तब नवनिर्मित पुनर्गठित पुनर्सीमांकन वाली ग्राम पंचायतों में जनसंख्या 3000 से 5500 निर्धारित की गई। वहीं सहरिया क्षेत्र शाहबाद और किशनगंज में 4 मरुस्थलीय जिलों बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्राम पंचायतों में जनसंख्या न्यूनतम 2000 अधिकतम 4000 निर्धारित की गई। 12,000 के नए आदेश में मरुस्थलीय जिलों की संख्या बढ़ाई। अब इनमें बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के साथ चूरू, बालोतरा और फलोदी को भी शामिल किया गया। 13 फरवरी को जारी एक आदेश में 3000 की निर्धारित सीमा है उससे 15% तक जो है कम आबादी पर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव तैयार करने की छूट दी गई, जैसा कि 25 मार्च तक किया जा सकता है सीमांकन। यानी 12 फरवरी के एक अन्य आदेश में राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के सीमांकन, नवसृजन, पुनर्गठन करने की समय सीमा को बढ़ाया है। पहले 20 जनवरी से 18 फरवरी तक का समय दिया गया, जिससे बढ़ाकर 25 मार्च कर दिया, और आपत्तियां 26 से 25 अप्रैल तक मांगी जा सकेगी। आपत्तियों के निपटाने का समय 26 अप्रैल से 5 मई निर्धारित है। आपत्तियों के निपटाना करने के बाद राज्य सरकार फाइल प्रस्ताव भिजवाने के लिए 15 मई तक और सरकार के स्तर पर उन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए 30 मई तक का समय दिया जा रहा है। साथियों, अगर आप में से कोई भी यहाँ पर किसान परिवार से है तो उन सभी किसान भाइयों को बता दें, आप एक तो जो है फार्मर रजिस्ट्री का काम ज़रूर करवा लें, क्योंकि सरकार ने उसकी लास्ट डेट 31 मार्च दे रखी है। तो शिविरों का जो आयोजन है वो लगातार चल रहा है, तो उसमें जाकर आप शिविर में जो है भाग ले सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार की कोई सी भी योजना की आपको अपडेट देखनी है तो प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को कंटिन्यू सभी अपडेट देखने को मिलती रहे। तो साथियों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहें।